सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। मेति मुद्विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे मोक्षदा सप्तपुरियों में प्रमुख मायापुर, मायापुरी, हरिद्वार, कलयुग की अधिष्ठात्री देवी पराम्बिका जगदम्बिका माँ माया देवी, दक्षेश्वर, बिल्केश्वर, चंडिका, मनसा देवी, यहाँ के समर्थ देव, आनंद भैरव, आशुतोष और कली प्रधान देव भगवान मृत्युंजय, पारदेश्वर, विभूति विद्या ऐश्वर्य सिद्धि प्रदाता रुद्राक्ष विटप, भगवान दत्त की ये अनुग्रह स्थली और लाखों यति योगी तपस्वी सन्यासी संत महंत मंडलेश्वरों की यह आराध्य स्थली श्री हरिहर आश्रम के मृत्युंजय मंडपम उत्सव परिसर में भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित पुरुषोत्तम मास के पवित्र काल में यह वेद की साकार सत्ता वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मास पारायण दिव्य अनुष्ठान के लिए निमित्त बने। इसके मुख्य यजमान आदरणीय बजरंगलाल सेठ जी, आदरणीय माँ लक्ष्मी माता, आज के दिवस यजमान समूह, संत मंडली, वैदिक बटुक, इस अवसर पर आदरणीय श्रद्धेय माँ शैला माता और आप सब में नित्य विद्यमान वह सनातन सत्ता जो नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, वे भगवान जो अंतर्यामी हैं,
वे जो सर्वत्र हैं, जो आप में ही विद्यमान हैं और सर्वत्र भी हैं, ऐसी उस दिव्य सत्ता, सनातन सत्ता को बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायणाय। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् त्र्यसति काल भीम भुजगौ, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः, रामत्वमेवाश्रयः, रामत्वमेवाश्रयः। यज्ञ वे विष्णु, भगवान यज्ञ स्वरूप हैं, यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ उनकी साकार सत्ता है। ये जन्म का उनका ये रूप, ये भगवान की व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्ता, जिसमें धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र, धरा की गंध, जल की आर्द्रता, अग्नि की दाहकता, अन्न में पौष्टिकता, प्राण सत्ता, ये सब उनका यजन ही है। और यज्ञ यज्ञ धातु से, यज धातु से बनाए, इसका अर्थ है दान देना, अनुदान, अनुग्रह। यज्ञ करता भगवान स्वयं, यज्ञ स्वरूप, यज्ञ पुरुष भगवान अनुग्रह दान करते हैं। वही प्राणदान, जीवन दान कर रहे हैं। उन्हीं से ये प्राण, प्रकाश, आकाश, धरती, अन्न, औषधियाँ और हमारा जीवन है। वे हमारे प्राणधन हैं, वे प्राणदाता हैं, वे प्राणपति हैं, वे जीवन के आधार हैं। यज्ञ पुरुष भगवान का ये यज्ञ, दान देना, जैसे मानो जीवन दान उनसे है, प्राण दान, जीवन दान। वे आत्मसत्ता हैं, वे सर्वस्व हैं। ऐसे भगवान जो सर्वस्व हैं, सर्वाधार हैं, जगन नियंता, जगतपति हैं, जगत प्रभु हैं, जगदीश हैं, वे जो भगवान विश्वेश और भूतेश हैं, जो धर्म और धर्माध्यक्ष हैं, लोक और लोकाध्यक्ष हैं, कर्म और कर्माध्यक्ष हैं, जिनसे चेतना है, चैत्य है, जीवन है, जो मूलाधार हैं जीवन के, सर्वाधार हैं। ऐसे भगवान यज्ञ से रीझ गए। जनक के यज्ञ से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान। ऐसा ही कोई विधान उन्होंने रचा कि उस यज्ञ की शोभा में वृद्धि के लिए, यज्ञ का परिणाम वो स्वयं है, वो यज्ञ का फल है, वो यज्ञ की फलश्रुति है। कोई यज्ञ का फलादेश कुछ और नहीं है, भगवान स्वयं। भले ही किसी संकल्प से यज्ञ किया हो, बलि नहीं, पर भगवान तो वहां पहुंच ही गए। बलि का संकल्प भले ही स्वर्ग के सुख पाने के लिए रहा हो, उनका मनोरथ, उनकी मनावांछाएं, उनकी अभिलाषा और उनकी ऐषणाएं तो स्वर्ग का सुख पाने के लिए थी। वे तो पूरी धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, प्राणों पर नियंत्रण के लिए यज्ञ कर रहे थे। वे तो इंद्र बनकर और देवलोक के स्वामी बन जाएं और समूची प्रकृति उनके अनुगत बने।
प्रकृति पर उन्हें विजय मिले, इस निमित्त ही तो यज्ञ था वामन बलि का। पर भगवान तो स्वयं पहुंच गए, इसलिए सर्वस्व दान दे दिया बलि ने, ये कहकर, यद्यपि उनके पुरोहित ने मना किया, शुक्राचार्य ने, कि इतना औदार्य ठीक नहीं है, ये संकल्प न करना। मैं देख रहा हूं ये शेषशाही जगन्निवास श्री हरि नारायण भगवान स्वयं है, इनके आगे संकल्प न करना। ये दिख रहे हैं याचक से, ये बटुक दिख रहे हैं, ये कुछ मांगते हुए दिख रहे हैं, पर न जाने क्या ले लेंगे, तेरे सकल पुण्य हैं। लेकिन बलि ने कहा ये तो अच्छा ही होगा, मैंने तो स्वर्ग चाहा था, ये स्वयं मुझे मिल गए। यज्ञ का फल भगवान स्वयं, मैंने तो स्वर्ग की आकांक्षा की थी, मेरी अभिलाषाएं तो स्वर्गिक सुख भोग की थी, कि मैं अप्सराओं का नृत्य देखूं, कुबेर धनाध्यक्ष हैं मेरे अनुगत रहें, लोकपाल दिक्पालों पर मेरा नियंत्रण हो, मैं शासक बनूं देव समूह का। लेकिन ये तो स्वयं भगवान ही आ गए, और इस प्रकार से बलि ने अपना सब दे दिया था। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबदनामि रक्षे माँ चल। आज भी बलि का स्मरण किया जाता है यज्ञ कार्यों में, यजन पूजन में, सत्कर्मों में, शुभ कर्मों में। आचार्य ब्राह्मण परस्पर जब एक दूसरे का वर्ण करते हैं, पुरोहित ऋत्विज होता इत्यादि परस्पर जब एक दूसरे का वर्ण करते हैं, ऐसे में बलि का स्मरण किया जाता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबदनामि रक्षे मांचल। दानदाता है भैया, वो यज्ञ करता है, वो सर्वस्व दे बैठा, इसलिए आओ उसका स्मरण कर लें। ऐसे यज्ञ, ऐसा यजन हो, इस प्रकार का समर्पण हो। बलि जैसा यज्ञ किए जनक ने, वो यज्ञ रूप ही हो गए थे। यजन पूरा जीवन उनका यज्ञमय, और उस यज्ञ का फल सीता के रूप में जगत जननी जानकी जी मिथिलापति क्या मैथिली आ गई, इतना यज्ञ किया उन्होंने। वहां भगवत भार्या भूमि से प्रकट हुई, वे भूमिजा बनकर, वे सीता हल के स्पर्श से वहां प्रकट हो गई। वो अपने को रोक नहीं पाई। परम वैभव जिनके पास है, उद्भव स्थितिं संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीता न तो हम राम वल्लभाम। जो राम वल्लभा हैं, राम की प्राण वल्लभा हैं, जो लीला सहचरी है राम की, जो राम की योग माया है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, जो भगवान नारायण की माया विमोहित सम्मोहित रखती है जगत को, जगत में जगत का क्रियान्वयन करती है, जगत का संचालन करती है। और जैसे लय प्रलय इत्यादि होती है, सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह इत्यादि जिनके कारण होता है, वह पराम्बिका जगदम्बिका भगवान के आगमन से पूर्व में वहां पहुंच गई। भगवत भार्या विष्णुर पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हम भारतीय भूमि पर पग रखने से पूर्व प्रणाम करते हैं। हम सहसा शय्या त्याग करने के बाद भूमि पर प्रहार कहाँ करते हैं, भूमि पर पैर कहाँ रखते हैं, मस्तक पर रज कणिकाओं को लगाकर धरती का स्पर्श कर, ये कहते हुए समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन्न मंडले विष्णु पत्नी, विष्णु पत्नी, ये विष्णु पत्नी है धरती। नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे मां तुझे प्रणाम। हे धरती माता तू मां है। अथर्ववेद में भूमि सूक्त में कितनी लंबी चर्चा है। ये है कौन धरती? मां, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। माता भूमि
ये भूमि माता है, क्या आधार है, क्या हमारी व्यापकता है चिंतन की। भारतीय मनीषा ने क्या सोचा, ये धरती का टुकड़ा, ये धरती है माँ, ये भगवद भार्या है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या विष्णु पत्नी, ये भूदेवी पराम्बिका नारायण की अर्धांगिनी है। क्या है ये? विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, जगत को मोहित रखती है। पर ये प्रसन्न भी हो जाए तो जीव से भी मिला देती है। उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो ये माया भक्त का कल्याण भी करती है। ज्ञानी नामा पिचेतान से देवी भगवती हिसा ब्लादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रियच्छति। हठात ज्ञानी का ध्यान खींचकर सम्मोहित भी करती हैं, पर ये सब कुछ प्रदान भी कर देती हैं। विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाश्रयम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, जिनसे सृष्टि स्थिति लय प्रलय इत्यादि तिरोधान और अनुग्रह सिद्ध होते हैं, वे जगदम्बिका जनक को उपलब्ध हो गई। ये ब्रह्मा जानते थे कि जगत जननी का आगमन जनक के यहां हो गया। निश्चिंत थे कि जब पराम्बा मेरे पास है तो नारायण आएंगे ही, इसलिए इतना कठोर व्रत ले लिया उन्होंने कि यक्ष गंधर्व किन्नर देव धनुज और कोई मनुष्यों की तो क्या सामर्थ्य है, इस धनुष को कोई उठा ही नहीं सकता। इस धनुष को केवल नारायण ही उठा सकते हैं। भगवान नारायण में ही ये सामर्थ्य है। मेरी पुत्री के सामर्थ्य देखो, मेरी पुत्री से उठा लेती है। इसलिए भगवान ऐसे आएंगे कि मैं प्रतिज्ञा कर लूं, मैं ऐसी ही सौगंध खाकर बैठ जाऊं, मैं इस प्रकार का ही व्रत लेकर और कठोर प्रतिज्ञा करके रहूं मैं कि जो इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वह उसी को वर्ण करेगी जानकी। जानकी जी ने सम्मति दी। मैथिली प्रसन्न हो गई, अत्यंत आनंदित हो गई, सकुचा गई कि देखो हमारे पिता ने नारायण के आगमन के लिए व्यवस्था कर दी। भगवान यज्ञ पुरुष है। वाल्मीकि रामायण में आता है और अन्य रामायणों में भी। रामायण को एक तो है नहीं, रामायण शतकोटि अपारा, नाना भांत लीन अवतारा। भगवान के अवतार भी, उनकी लीलाएं भी कोटि। दक्षिण में तो अनेक रामायण है, कंबन रामायण, अध्यात्म रामायण, श्री रामचरितमानस, लोक भाषा में इसी का तो सार है। प्राय सभी रामायणों में यह लिखा है कि जनक के यज्ञ इस प्रकार के थे कि देव वशीभूत हो गए, ब्रह्मा उन पर मुग्ध हो गए। धरती के सारे ऋषि मुनि और गिरिकंदराओं में, हिमोपत्यकाओं में बैठे हुए महापुरुष समाधि त्याग कर निकल पड़े जनकपुर की ओर कि भगवान के सहज दर्शन होंगे, उनके ऐश्वर्य का, उनके पराक्रम का, उनके पौरुष का, वो प्रतापी स्वरूप देखने को मिलेगा भगवान का। लीला का अपना ही आनंद है। लैनम लाए थी लीला, जो आनंद लाए, लयता लाए, चित्त में प्रसाद लाए, प्रसन्नता लाए, उसी का नाम तो लीला है। चलो भगवान की लीला देखने निकलते हैं। तो अनेक सिद्ध मुनि ज्ञानी योग बल से, तप बल से, संकल्प बल से वहां प्रकट हो गए। लोकपाल दिगपाल
और नाना प्रकार के राजा वहां हैं, अनेक राजा। कुछ तो धनुष के दर्शन करने आए, कुछ कामना लेकर आए कि कदाचित हम धनुष उठा सके, उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके। एक ये भी कामना लेकर आए, पर कुछ तो ऐसी भी कामना लेकर आए राजा कि चलो चलें, वहां लोक मंगल है, यज्ञ भूमि है, देव समूह के दर्शन होंगे, सत्पुरुषों के। वहां अकेले नहीं है, वामदेव जाबाली उथत्य अंगिरा शतानंद इत्यादि। और जब भगवान का आगमन होगा तो अन्य ऋषि भी आएंगे, वाल्मीकि आदि। चलो चलें चलें। तो अनेक राजा ये भी लोभ लेकर वहां पहुंचे। और विशाल रंगमंच है, विशाल वो यज्ञ भूमि, जिसमें सुंदर आसन लगे हैं राजाओं के लिए। क्या आसन है वो, उच्च आसन। वो किस प्रकार के मखमली आसन है, कितने अधिक उन मसनद, तोशक, तकिए, गुल्म, गलीचे, कितने सुंदर वहां सुगंधित द्रव्य। वो सामान्य आसन नहीं लगाए राजाओं के लिए। राजा चकित हैं, विस्मित हैं, अत्यंत आनंदित हैं कि ऐसा आसन तो हमने देखा नहीं। कितने सुखपूर्वक हम बैठे हैं, कितना विशाल मंडपम, और उसमें हमारे लिए आसन। और केवल हमारे लिए नहीं, हमारे सचिव सेवकों के लिए, दास दासियों के लिए ऐसे उच्च आसन जहां हमारे गुरु आकर बैठे हैं। अलग अलग राजाओं के साथ उनके गुरुजन आए, कुल गुरु, धर्म गुरु, राजगुरु, संत सत्पुरुषों के लिए उच्चतम व्यवस्था, बड़ी दिव्य। सब उनको प्रणाम करके उच्च आसनों पर बिठा रहे हैं, वो सुखपूर्वक बैठ सकें। आदर पूर्वक उन्हें पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, उन्हें नाना प्रकार की भेंट दी जा रही है, उन्हें अनेक उपहार दिए जा रहे हैं, उनके चरणों में शीश झुकाया जा रहा है। राजाओं के चरणों में उनके गुरुजनों की वंदना की जा रही है। इतना आदर अतिथि अभ्यागत आगंतुक का होना चाहिए। ध्यान रहे, आदर में उदारता दिखाइए, आदर में कृपण मत बनिए। आदर एक ऐसा बीज है तत्काल फल देता है। आदर एक ऐसा बीज है तत्काल अंकुरित होकर फल देता है। और अनादर भी एक ऐसा बीज है तत्काल फल देता है। अनादर, अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा, इसके फल मिलते हैं, लेकिन आदर का तो अद्भुत फल है। अतिथि अभ्यागत आगंतुक का आदर कीजिए। अतिथि को देव मानकर, आगंतुक को, साधनहीन बलहीन को, उसको जिसके पास कोई गुण नहीं, गुणहीन, श्रीहीन, तेजहीन को भी, उसे भी जो अत्यंत अंत्यज और दरिद्र है, उसका भी तो आदर करो। हमारी संस्कृति कहती है कि उसमें नारायण है, इसलिए एक और नाम है भगवान का, दरिद्र नारायण। अरे हमारे यहां नारायण अत्यंत संपन्न है, लेकिन दरिद्र भी नारायण है। दरिद्र नारायण, दरिद्र भी नारायण। इतना आदर किया जा रहा है। उच्च आसनों पर संत सदगुरु बैठे हैं। बड़े सुंदर आसन राजाओं के हैं, पर राजाओं के आसन से थोड़ा सा भिन्न आसन गुरुजनों का है, संत जनों का है, आचार्य ऋषि मुनियों का है। लेकिन एक और अद्भुत आसन जिस पर सबकी दृष्टि टिकी हुई है, वो आसन सामान्य नहीं है, वो बड़ा विशाल है, विशद है, वो बड़ा विराट है, वो अत्यंत सज्जित है। उसकी साज सज्जा कुछ और प्रकार की है। वे पुष्प ऐसे देखे नहीं कभी राजाओं ने, जिन पुष्पों से वो सज्जित है। ऐसे सुगंधित द्रव्य, इस प्रकार की शोभा कभी देखी नहीं। उस आसन में अलग शोभा है, वो सामान्य आसन नहीं है। अब राजा विचार कर रहे हैं, इतना बड़ा सुंदर विशाल ये भव्य आसन, और उन्होंने विचार कर ही लिया कि ये विश्वामित्र के लिए ही होगा, क्योंकि वो उत्सव पुरुष हैं। इस उत्सव के, इस यज्ञ के यज्ञ पुरुष में प्रधान पुरुष वही हैं। इसलिए प्रधान पुरुष को, विशिष्ट पुरुष को, मुख्य जो पुरुष है, प्राय उसे अतिथि न भी कहें, मुख्य अतिथि,
पर जिनका वैशिष्ट है, जिन्हें अत्यंत आदर देना है, उनके लिए तो आसन होगा ये। पर अभी आसन तो सुना है, प्राय सब बैठ गए। और विश्वामित्र तो समय काल और कब उसकी महिमा हो ऐसा विचार करके अभी चल ही रहे रंगमंच की ओर, रंगभूमि की ओर, उस दिव्य यज्ञ भूमि की ओर। सम्मंचन्ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समीप दो बैठा रे महिपाल। सब मंचनते मंच एक प्रभु के समुद्र ही हारे। जटरा के उदय भय तारे। सब चलते मंच एक सुंदर विशल विशाल। मुनि समीप बैठा रे महिपाल। जब सब बैठ गए तो गुरुदेव ने आज्ञा की, गुरुवर आगे, राम और लखन पीछे पीछे। ऐसा लगा कि तारों के बीच में चंदा आ गया है, या सूर्य नहीं बता रहे हैं तुलसीदास जी उनको, जिसे तारों के बीच में चंद्र उदित हुआ हो। भगवान ने भी कहा हम सूर्यवंशी तो हैं, पर भले ही सूर्यवंशी हैं, पर हम तो चंद्र लगाएंगे साथ में। रामचंद्र सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र। भगवान ने कहा हम सूर्य वंश में पैदा हुए, सूर्य जैसा प्रकाश तो है ही, कोटि कोटि सूर्य हमारे पास हैं, पर इस सूर्य का प्रकाश भी कई बार सब देख नहीं पाते उसे। भगवान ने जब अपना रूप दिखाया दुर्योधन के सामने, तो कौन देख सका उस रूप को। इसलिए भगवान ने कहा शीतलता, सौम्यता ही ठीक रहेगी। रामचंद्र। कितनी सुंदर उपमाएं, किसी तारों के बीच में चंदा। शीतलता, आक्रामक न हो जाए, व्यथित न हो, भयभीत न हो जाए। राम से कुछ भयभीत हो गए, बहुत भयभीत हो गए। लगा काल है, ये महाकाल है, बड़वाना लगनी है। ऐसा लगा अंबर आ गया। और कुछ को तो सूर्य जैसे लगे कि कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश है, तो आंखें खोल नहीं पाए, वो देख नहीं पा रहे हैं राम। किन्हीं को काल दिख रहे हैं, किन्हीं को महाकाल, किन्हीं को बड़वाना लगनी, किन्हीं को कोटि कोटि सूर्य, किन्हीं को लगा अंबर आ गया, अब आसमान आ गया, हम हैं कहाँ उसके सामने। अभी आकाश ही सामने उतर आया हो, इतना विराट पुरुष कोई, हम हैं क्या, हमारी सत्ता ही क्या है। उनके दर्शन करके श्रीहत हो गए। कुछ के तो जैसे मानो प्राण ही संकुचित हो गए। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना है वैसे दिख रहे हैं भगवान उनको। कुछ भयभीत हैं, कुछ अत्यंत चकित हैं, विस्मित हैं, कुछ बहुत आहत हैं, दुखित हैं कि अब नहीं, ये तो बहुत बड़े हैं, ये तो बहुत विराट हैं, तो बहुत समर्थ हैं,
इनके सन्मुख हमारी कोई सत्ता रही ही नहीं, हमारा आना भी उचित नहीं था, हम कहीं नहीं है। तो राम की विराटता के आगे अपने को कर्ण जैसा भी अनुभव नहीं कर रहे। ये सागर है करुणा का। जनक जी आए और गुरुदेव को शीश झुकाया, बैठा रे महिपाल। किनको? दो बंधु तहां, गुरु समीप दो बंधु तहां, बैठा रे महिपाल। बहुत आदर देते हुए ये दिख गया सबको कि ये प्रणाम कर रहे हैं गुरु को, झुके हुए से दिखाई दे रहे हैं, पर ये सारा आदर राम के लिए है इनका। ये जो कुछ व्यवस्था की गई है यहाँ गुरुदेव की तो औपचारिकता है मात्र, ये आसन तो राम के लिए बनाया गया है। अब राम कोई आमंत्रित है नहीं, इसलिए वो राजाओं की पंक्ति में नहीं बैठे, राम राजा के रूप में आए भी नहीं है, राम राजकुमारों की पंक्ति में भी नहीं बैठेंगे। भाई उचित तो ये होता कि कोई राम राजा हैं क्या जो सब राजाओं से ऊपर बैठेंगे? राम को राजा हैं क्या? एक राजकुमारी तो हैं, किसी एक राजा के कुमार हैं, तो जहां राजकुमार बैठे वहां बिठाइए इन्हें, अथवा तो जहां राजा बैठे वहां बिठाइए इन्हें। पर वो तो राजकुमार बनकर तो नहीं आए ना, दूसरा बुलाए कहाँ हैं? राजा ने तो न्योता दिया नहीं है। जब सबको न्योता दिया है तो राम को न्योता क्यों नहीं दिया? दशरथ को न्योता क्यों नहीं दिया? कुछ कहते हैं कि दशरथ से वो एक अकारणीय बाण चला था, शब्द वेदी बाण, और उस कारण श्रवण के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और तब से कुछ ऐसा था कि यज्ञ कार्यों में उनको निषेध कर दिया। पर यह बात उतनी उचित नहीं है, कुछ और भी बातें हैं। जैसे एक बार अकाल पड़ गया, वहां जनकपुर में भगवान की लीला, उनके नाम की यश की ये लीला दिखानी थी। अयोध्या क्या है? तो पूछा उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा अपने इष्ट का आराधन कीजिए, जलाभिषेक कीजिए, महाभिषेक करो महादेव का। सतानंद ने कहा, उनके गुरु ने, पर ये कूप में तो जल है नहीं। बोले जल भी ऐसे कच्चा घड़ा हो, अभी मिट्टी तैयार की जाए कच्चे घड़े में, और एक कच्चा धागा, कोई पतिव्रता स्त्री, कोई साध्वी, कोई सन्यासिनी, कोई ऐसी जिसने मनसा वाचा कर्मणा कभी पाप न किया हो, ऐसी कोई स्त्री जब इस घड़े को बांधेगी धागे से, कच्चा घड़ा बनाए, कुएं में डाले, कुएं में से जल निकाले, तो सबने कहा यह संभव नहीं है, घड़ा कच्चा है, टूट जाएगा। एक धागे से घड़ा बंधेगा कैसे? एक धागे से घड़ा भर भी गया तो ऊपर कैसे आएगा? तो ये कोई विचित्र बात कह रहे हैं, असंभव, ये हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये संभव है, इस धरती पर ऐसे प्राणी हैं, एक कच्चे धागे से कच्चा घड़ा बनाकर उस घड़े को बांधकर कुएं में डालकर जल निकाल देंगे। जनक ने कहा वो कहाँ हैं ऐसे प्राणी? बोले हैं साधु संत महात्माओं का, आचार्य ऋषि मुनियों का कोई अंत तो होता नहीं, बीज रूप में तो रहते ही हैं सब। तो हैं कहाँ? बोले अयोध्या में हैं। कौन? बोले कौशल्या है। अब कौशल्या को पत्र चला गया, यहाँ प्राण जा रहे हैं, व्याकुल हैं सबके प्राण, जीव जंतु प्राय मृतप्राय हैं, मृतप्राय, आइए और घड़ा बनाओ, मिट्टी का एक धागे से बांधो, कूप में डालो, कुएं में जल निकालो, हम भगवान का अभिषेक करेंगे, देव प्रसन्न होंगे, आइए। पत्र आया अयोध्या में, तो बड़ी विस्मित है कौशल्या, और कौशल्या ने आदेशित कर दिया कि भाई करूं, व्यवस्था करूं, पालकी तैयार करूं, राजा से अनुमति ले लेते हैं, मैं चलती हूं, मेरा आह्वान किया है। तो कैकेयी ने पत्र छीन लिया, अरे आप जाएंगे? मेरे रहते हुए मैं जाती हूं।
फिर सुमित्रा ने कहा कि आप रहने दीजिए, मुझे भेज दीजिए। फिर कौशल्या की प्रधान दासी ने प्रणाम करते हुए कहा कि रानियां जल भरने जाएंगे, मतलब वहां जल निकालने जाओगे, ये काम तो हम कर देंगे। तो ये तय हो गया कि कोई प्रधान दासी, कोई दासी चली जाए। कौशल्या की एक दासी पालकी में बैठा दी गई, पर कौशल्या के कई और सुमित्रा ने कौतुक कर दिया। कौतुक, अपने वस्त्र पहना दिए, कौशल्या के वस्त्र पहना दिए दासी को, वही मुकुट, वैसी माला, वैसा वस्त्र, वैसी पालकी, वैसे कहार, उसी प्रकार की राज्य व्यवस्था। और पहुंच गई वहां दासी। दासी ने सबके सामने मिट्टी का घड़ा बनाया, धागे से बांधा, कुएं में डाला और लीजिए जल निकल आया। अभी जल निकला, इंद्र प्रसन्न हो गए। अभी भगवान शिव का अभिषेक का हुआ, वर्षा होने लगी। प्रणाम करने दौड़ी जगत जननी जानकी जी की मां, शीश झुकाने के लिए कि धन्य हरि कौशल्या, आपने हमें प्राण दे दिए। तो उन्होंने कहा ना, मेरे पैर न छुएं, मैं कौशल्या नहीं, मैं तो कौशल्या की दासी हूं। तो फिर ऐसे क्या कर दिया आपने, इतना बल आप में? बोले हाँ, मैं कौशल्या कौशल्या का जप करती रही और ये घड़ा भरकर ऊपर आ गया। राम का जप नहीं करते, मैं राम को नहीं भजती ना, राम भजने की क्या आवश्यकता है, बस कौशल्या इतना काफी है। जो राम की मां हो, वो क्या बल होगा उस कौशल्या में। कौशल्या शतरूपा है, और जितना शतरूपा ने तप किया है जीवन में, किसी ने नहीं किया। वो मनोज्ञा हैं, तपापूता हैं, तपासुता हैं, वो तपज्ञ हैं, तपपूता, वो तप स्वरूपा हैं। उनका नाम लेते ही इतना बल आ जाता है। तो जब सब जगह पाती भिजवाई जा रही थी, तो ये विचार किया गया कि अयोध्या चिट्ठी नहीं जाएगी, मान लो राम नायक को नौकर चाकर आकर धनुष उठा गया तो जरा खेल इधर उधर हो जाएगा। नहीं, मैं अयोध्या के लोग वहां नहीं। लेकिन एक तीसरा अर्थ और भी है, अपने सत्कर्मों पर, पुण्य कर्म पर, यज्ञ जप पर, अपनी तप साधना पर, अपने संकल्प पर राजा जनक को इतना विश्वास था कि मेरा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, मुझे प्रतिज्ञा करनी चाहिए। धनुष, वही जो धनुष उठाएगा, सीता का हाथ में, उसके हाथ में रख दूंगा। अगर ये मेरा संकल्प बना, सत्य संकल्प, तो कोई और नहीं, राम आएंगे, भगवान आएंगे हमारे यहाँ। भरोसा तो करो अपने मंत्र पर, साधन पर, अपने तप पर, जप पर विश्वास तो कीजिए। सदगुरु वचन वैद विश्वासा, विश्वास तो कीजिए। इसलिए राम को ऊपर बिठा दिया। राम राजकुमार नहीं है, इस समय तो मुनि कुमार हैं, जैसे मानो मुनि के संग आए हैं, गुरु जी के साथ आए, हमने तो नहीं बुलाया। कोई आपत्ति नहीं किसी को। धनुष न जाने कैसा है, वहां जाने तक का साहस नहीं कोई बटोर पा रहे हैं। कुछ साहस करके वहां पहुंच भी रहे हैं तो भयभीत हो रहे हैं, और कुछ जो थे बली अधिक बलवान, वो निकट भी पहुंचे तो स्वेद से भीग गया मस्तक उनका, पसीने से भीगे हुए, श्रीहत जैसे तेजहीन बलहीन हैं। और उन्होंने दुस्साहस भी किया कि चलो एक बार इसे उठाने का प्रयास करें, तो वो तो मेरू पर्वत है, लगा के तो मंदराचल है, वो तो लगा कि पूरी धरा का बल उसमें है, पूरी धरती को कौन खिसकाए, पूरी धरा के बल को कौन उठाए, इतना बल। इसलिए न जाने कितने उठे, लज्जित होकर श्रीहत होकर अपने स्थानों पर बैठ गए,
नीचे मुंह करके आंखें बंद करके लज्जित हैं वो। समुद्रप भय जोग उपहासी जिम बेजिम विराग सन्यासी। अपने में ही जैसे उनका उपहास हो रहा है, स्वयं कोई कर नहीं रहा है। भूप सहस दस कई बार भूप सहस दस कई बार लगे उठा हिलटार लगे उठा तरही नटारा। भूप सहस दस कई बार लगे उठावन टरही नटार। भूप सहस दस कई बार लगे उठा नटारा। डगैन शंभु सरासन कैसे कामी बचन सलीम जैसे। भूप सहस कई बार लगे उठा टराई राजाओं की क्या मनोदशा है उसका भी बड़ा सुंदर सा वर्णन है कि जैसे मानो बिना विराग के सन्यासी हो, बिना वैराग्य के। तो बिना वैराग्य के जो सन्यासी होता है उसकी क्या दशा होती है। और भ्रष्ट पुरुष ऐसे जिनमें शील, संयम, सदाचार और नैतिकता का अभाव होता है, वो किस प्रकार से साध्वी स्त्री के सामने भयभीत हो जाते हैं। जो साध्वियां होती हैं, जो सती होती हैं, पतिव्रता होती हैं, उनका बल क्या होता है। उनमें कोई बल अलग ही प्रकार का होता है। उनका बल सूर्य और चंद्र से नहीं तोला जा सकता, देव बल भी नहीं। देवताओं का बल बड़ा सीमित है भाई, सत्य का बल बहुत बड़ा बल है। ऐसे अलग अलग उपमाएं। भूप सहस माने सहस्त्र बाहु उठे और लज्जित होकर वहां से चले गए। एक दो रामायणों में आया है कि रावण ने प्रयास किया, वो निकट पहुंचा तो देखा भयंकर ज्वालाएं उसमें से दिखी, और वो धनुष नहीं है, जैसे लंका धुधु करके जल रही है। लंका को जलते हुए देखा रावण ने, भयभीत हो गया। और निकट जाकर देखा तो राम मंद मंद मुस्कुराते हुए धनुष में दिखाई दिए रावण को। रावण प्रणाम करके वहां से निकल गया था कि और लज्जित होना ठीक नहीं है। ये कह करके मेरी लंका में मुझे आग लगती हुई दिखाई दे रही है, किसी ने आक्रमण कर दिया है। जनक में निकला यहां से, मेरी लंका पर भयानक विपत्ति आ रही है। कोई यद्यपि आ नहीं सकती लंका पर विपत्ति, लेकिन मुझे लग रहा है कि लंका चारों ओर से जलने लगी है और भयानक विपत्ति आई है लंका में। मैं निकला यहां से, सहस्त्र बाहु चले गए। कुछ वहां से वीर उठकर जाने लगे और लीजिए धनुष कोई उठा नहीं सका। तो बहुत अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। जनक कहने लगे कि धरती पर अब वीर नहीं रहे, अब धरती पर उस प्रकार के प्रतापी नहीं रहे, अब कोई वैसा नहीं रहा है जिसमें बल हो। क्यों मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। लक्ष्मण मंच से कूदकर नीचे और उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने गुरुदेव से आज्ञा नहीं ली,
और न मैंने अपने भाई से कुछ पूछा है, पर मुझे आपसे एक निवेदन करना है, भाषा ठीक कर लीजिए अपनी, ये भाषा ठीक नहीं है आपकी। और जहाँ हमारे गुरुदेव बैठे हों वहाँ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भ्राता यहाँ बैठे हैं, वो मौन में रहते हैं, शांत रहते हैं, उन्होंने वचन सुने हैं आपके, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब ये कैसे कह सकते हैं धरती पर वीर नहीं रहे? ये मेरे लिए उसमें लिखा है, कच्चा घड़ा जैसा धरती है। अब जानते हैं मैं कौन हूं, ये कहा है उन्होंने। अब पहचानते हैं मैं कौन हूं, मैं लखन और मेरी सामर्थ्य को जानते हो। ये पूरी धरती मेरे लिए कच्चे घड़े जैसी है। ये धनुष क्या है? ये है क्या तिनके जैसा धनुष? ये शिव धनु है, इसलिए हम सम्मान कर रहे हैं। भाषा ठीक रखिए, जहां मेरे भाई राम बैठे हों वहां संभल कर बोलना चाहिए। शब्द वापस लीजिए। काचे घटी जिमिदार होरी, काचे घटी जिमिदार होरी, सके मूल जिम तोरी, सके मूल जिम तोरी, काटे घटी वो धनुष को नहीं देख रहे हैं लक्ष्मण, धनुष की ओर पीठ करके रखे हुए राजा से कह रहे हैं ये कमल नाल, कमल ककड़ी, एक हल्का सा इतना, ये ऐसा है धनुष। हाँ, मेरे बल को नहीं जानते हैं मैं कौन हूँ। वो सच में वो तो पूरी धरती को अपने माथे पे धरे बैठे हैं, उनके मस्तक पर ही तो पूरी धरती टिकी रहती है। वहीं तो नारायण अपने शैया बनाते हैं। वो शेषनाग हैं, वो लखन हैं, उनका बल कुछ और है। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न है और विश्वामित्र चुप नहीं करा रहे हैं। वो कह रहे हैं बोल और बताएं। मतलब विश्वामित्र ऐसा प्रवोक तो नहीं कर रहे हैं, पर वो चुप भी नहीं करा रहे हैं वो। लेकिन राम जी ने आदेशित किया मनी मन, लखन हमारी ओर देखो। तो जैसे राम ने एक प्रचंड आदेश दिया और अचानक फिर राम जी की ओर ध्यान गया लक्ष्मण का, और राम ने नयन तरे रे राम, कुछ आंखों ही आंखों में पता नहीं क्या कह दिया। लक्ष्मण चुपचाप आसन पे आकर बैठ गए, नेत्रों में ही संकेत कर दिया। हाथ से ऐसा नहीं किया, मना नहीं किया, तर्जनी नहीं दिखाई, हाथ नहीं उठाया, सर नहीं हिलाया, बस नेत्रों से पता नहीं क्या कुछ कह दिया राम ने। और जैसे नेत्रों में झांक कर देखा प्रभु के, तो उन्हें लगा कि हाँ ये कुछ मैं भी अमर्यादित तो हो ही गया, ये मुझे इतना भी तो मुझे नहीं कहना चाहिए था। और फिर वो कितने शिष्ट हैं कि अपने भाई की आज्ञा नहीं है, फिर भी जनक को ऐसे शीश झुकाते हुए और सब कुछ चाहते हुए राम जी के पास आकर बैठ गए मौन। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी। कभी कभी ये संतों को, गुरुओं को पता होता है कि कौन सा समय आपके लिए सही है, कब आप आरंभ करें, कब संकल्प लें। प्रतीक्षा कई बार हो सकती है आपकी, संयम पूर्वक रहिए, धैर्य पूर्वक रहिए, सही समय की प्रतीक्षा कीजिए। तो जो सही समय की, सही संकल्प के साथ, सही प्रबंधन के साथ कार्य करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। तो आपकी योग्यता, प्रतिभा, आपके कौशल का कब परिचय देना है, कब उसका लाभ लेना है, ये गुरुओं को पता होता है। बस उस काल में जब अधीर हो गए सब, तब भगवान की ओर संकेत करते हुए
गुरुदेव ने आज्ञा दी, उठो राम भंजऊ भव चापा, मैटो तात जनक परितापा। उठो राम भंजऊ भव उठो राम भंजऊ भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। उठो राम। ऐसे भुजा उठाकर गुरुदेव अपने आसन से खड़े होकर राम को कहने लगे, राम उठो। हो गया। ये बहुत व्यथित है जनक, मैटऊ तात जनक परिताप। एक ज्ञानी इतना आहत है, दुखित है, सभी लज्जित हैं, श्रीहत हैं, इसे उठाना नहीं है, तोड़ डालो। ये गुरुदेव की आज्ञा है। शर्त तो ये है, प्रतिज्ञा है कि धनुष उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ानी है, पर गुरुदेव ने तो नई बात कह दी, उठाना नहीं है, ऐसा तोड़ डालो, भंजन कीजिए, इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो, क्योंकि इससे बहुत आहत हुए। जनक बड़े दुखी हैं। गुरुदेव से जगत जननी जानकी जी की अधीरता देखी नहीं गई। वो सखियों के मध्य में सौध पे और जानकी जी की ओर जब गुरुदेव ने देखा तो लगा कि माँ कितनी अधीर होकर बैठी हैं, थोड़ी असहज होकर बैठी हैं, क्या विलंब क्यों हो रहा है? अब नारायण उठ क्यों नहीं रहे? गुरुदेव आदेशित क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने आप तो उठेंगे नहीं, गुरुदेव आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं? तो फिर वो गुरुदेव को मनी मन प्रणाम कर रहे हैं कि गुरुदेव कहो, आज्ञा दीजिए, प्रभु उठें। तो जानकी जी की पुकार गुरुदेव के हृदय तक पहुंची और गुरुदेव ने तत्काल आदेश दिया, उठो राम भंजऊ भंजऊ भव चापा, इस धनुष को तोड़ डालिए। अब राम जी तो तत्पर हो गए और चल पड़े। अब राम जैसे चल पड़े तो धनुष तक भी पहुंच गए, और तब उन्हें याद आया कि अरे एक बात तो रह गई, गुरुदेव के चरण तो छुए नहीं हमने, प्रणाम तो किया नहीं हमने, उनको शीश झुकाकर आए ही नहीं। कोई मंगल कार्य करने से पहले प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा हुई थी तो शीश तो झुका लेता, मैं प्रणाम तो कर लेता। तो भगवान राम भी अति उत्साह में धनुष तक तो पहुंच ही गए, क्योंकि गुरुदेव ने आज्ञा की पहुंचो। वो आदेशित कर रहे हैं तो राम वहां पहुंच गए, और वहां राम पहुंचकर एक साथ 3-4 जगह प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि वो धनुष महादेव का है तो धनुष को भी प्रणाम कर रहे हैं कि मुझे आपको तोड़ना पड़ेगा। वो प्रणाम कर रहे हैं दधीच को, क्योंकि दधीच की अस्थियों से वो धनुष बना है। वो प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मा को कि आपने उपहार में इन्हें दिया था, तो हे ब्रह्मा, भले ही आप मेरी संतान हैं, मैं आपको भी मानव हूं, प्रणाम करता हूं कि क्या उपहार दिया, इस कारण हमें सीता मिल जाएंगी। और वो मनी मन गुरु जी को भी प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम में अभाव क्या है, घाटा क्या है? भाई क्या टोटा हो जाएगा, घाटा क्या पड़ जाएगा प्रणाम करोगे तो? प्रणाम क्यों नहीं करते हो? बार बार प्रणाम करो। तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नाम, अति लाघव उठाई धनुर्वीर, इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पर्शामि है पाणिना, यतन्वांश भविष्यामि तोलने पूर्णे पिबा।
मनी मन भगवान कह रहे हैं क्या धनुष है ये? आरोपित्याम और वीम च पूर्यामास तद्धनु तद्भंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। वाल्मीकि कहते हैं कि वो पहुंचे वहां और लोगों को लगा कि प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन तब तक तो धनुष उनके हाथ में है। और लिखते हैं वाल्मीकि आरोप्यत्याम और विमचय पूर्यामास तद्धनु तद्भंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। भगवान ने खेल खेल में धनुष उठाया, प्रतिज्ञा चढ़ाते उसे देखे बीच में से तोड़ डाला और वो भूमि पर गिरा धनुष। लेत चढ़ा तस्य शब्दो महानिसा धृघ्रात समनीस्वनः भूमिकंपस्य सुमहान् पर्वत्य सेवधीर्गतः। भूमि में कंपन हुआ, लगा कि पहाड़ टूट गए, सब अचेत से हो गए, कुछ पल मूर्छित से हो गए। एक पल को तो जनक भी कुछ मूर्छा में चले गए, इतना भयंकर स्वर हुआ उसका। काऊ न लखा देखहीं सब ठाड़े। ये हुआ क्या? अभी राम तो प्रणाम करते हुए उसे दिखाई दे रहे थे, कब उठाया, कब धनुष तोड़कर धरती पर डाल दिया। तो अब कोई बैठा नहीं है, खड़े होकर उसे देख रहे हैं कौतुक को कि हुआ क्या, ये धनुष उठा कब। एक पल भर में ही उन्होंने धनुष उठाया और प्रतिज्ञा चढ़ाई कुछ पल भर में, और बीच में से तोड़कर धरती पर उसे गिरा दिया। गुरुदेव की आज्ञा थी। अब गुरु की बात माने कि न माने, गुरुदेव ने कहा तोड़ना है, इसे तोड़ दिया, आपकी आज्ञा है। और जैसे ही धनुष टूटा, एक पल नहीं लगाया राजा जनक ने, सीधे सीता की ओर देखा। सीता सखियों के मध्य में है, सीता के पास वरमाला है, सुंदर से स्वर्ण थाल में वो वरमाला। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्य शुल्केति कौशिक सीता प्राण बहुर्मता देया रामाय में सुता। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्य शुल्केति कौशिक। वीर्य शुल्केति भाई, मैंने बहुत यत्न से पूजा पाठ करके ध्यान मैंने तप किया है, मैंने ऐसे ही नहीं मुझे सीता मिली है। वीर शुल्केति, आप जानते हैं कितने जन्मों के मैंने तप किए हैं, मेरे कई जन्मों का फल सीता है। तो गुरुदेव विश्वामित्र को शीश झुकाते हुए उन्होंने कहा, मम सत्या प्रतिज्ञा सा, मेरी प्रतिज्ञा तो सत्य हो गई। वीर्य शुल्केति कौशिक, हे गुरुवर, हे कौशिक माने विश्वामित्र जी, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। वीर शुल्केति, ऐसे नहीं, बड़े पराक्रम से पाया है मैंने सीता को।
मेरे कई जन्मों के तप लगे हैं सीता को पाने के लिए। मेरे सामान्य कन्या नहीं है मेरी, ये कई जन्मों के तप का फल है मेरी पुत्री सीता। सीता प्राणिर्बहुर्मता देया रामाय मैं सुता। हे गुरुदेव, अब मैं अपनी सीता को राम के हाथों में देने के लिए तैयार हूं, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब सीता को मैं राम को देना चाहूंगा। अब सीता राम की हो गई, अब व्यवस्था कीजिए। भवतोनुमते भगवन शीघ्रम गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिक भद्रम ते अयोध्याम त्वरिता रथे। अगला श्लोक यही है वाल्मीकि रामायण में। अगला श्लोक है कि सीधे अयोध्या में तत्काल तैयारी करो, अयोध्या भेजो, हकारे संदेश लेकर जाएं, वे घोड़े दौड़ते हुए रथ लेकर जाओ, कुछ सामग्री ले जाना, कुछ फल फूल, अच्छे वस्त्र परिधान, ऐसे नहीं भर भर कर बड़े बड़े स्वर्ण थालों में मुद्राएं, हीरे मोती पन्ने पुकुरे आज माणिक्य गिर पड़ना दशरथ के चरणों में। जयमाला लिए बैठी हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, शंख सहनाई, ढोल दुंदुभी सुहाई, ढोल दुंदुभी सुहाई, बाजे बहु बाजे सुहाए, बाजे बहु बाजे। बाजे बहु बाजने, क्या? घंट, घड़ियाल, शंख, शहनाई, मृदंग, पखावज और तुमुल ध्वनि, दुंदुभियां, जितने भी वाद्य यंत्र थे बजने लगे और नृत्य करने लगी मां की सुकुमारियां। मंगल गान होने लगा, पुष्प वर्षा होने लगी, एक दूसरे को रोली लगाने लगे, चरण छूने लगे, गीत गाने लगे और मां ने संकेत किया, बेटी चल जयमाला डाल राम के गले में। जैसे माँ ने आज्ञा दी बेटी राम की ओर बढ़ो, उस और जयमाला लेके वो चलने लगी, तब तो गान, वाद्य, बाजने, मृदंग, शहनाई, नाना प्रकार के दिव्य वाद्य, नृत्य होने लगा, मंगल गान होने लगा, आकाश से अंबर से पुष्प बरसने लगे, देवता अपने को रोक नहीं पाए, अंबर से फूल झरझर के गिर रहे हैं राम जी पर और सीता पर। माँ जगत जननी जानकी जी चल रही हैं सखियों के मध्य में और राम सीधे खड़े हैं और सीता जी को लगा कि अब ये राम जी तो हमें देख नहीं रहे और ये सीधे खड़े हैं, कैसे होगा, जयमाला कैसे पड़ेगी, तो ये तो कुछ बड़े हैं, सीधे हैं, तन के खड़े हैं, हम गले में माला कैसे डालेंगे। तो सीता जी को सूझा कि राम जी तो सुनेंगे नहीं, अब समाधि में चले गए, आनंद में हैं, तो इनका स्वभाव भी है सो जाने का। 6 महीने सोते हैं भगवान नारायण, 6 महीना, तो ये तो समाधि में गए, आनंद राज्य में चले गए, राम तो समाधि में आनंद में। भाई अपना तो गुरुजी ने जो कहा था कर दिया, अब जो भी अगला चरण होगा वो देखा जाएगा। तो सीता जी ने प्रार्थना की लक्ष्मण से और लक्ष्मण की ओर देखा,
कि भाई मैं आ रही हूँ जयमाला डालने, अब आप देख लेना कैसे करना है। तो लक्ष्मण ने मन ही मन उनको आश्वस्त कर दिया, मैं सेवक हूँ, मैं बालक हूँ, आपका दास हूँ, आपका अनुचर हूँ, आप आइए, निश्चिंत होकर आइए, ये मैं सब काम संभाल लूंगा। तो सीता जी भी आश्वस्त हो गई कि अब ये लक्ष्मण कर लेगा, ये कोई योजना बना लेगा। लेकिन राम को ऐसा लगा सीता बड़े विश्वास के साथ आ रही है और क्या मुझे झुकना चाहिए, सीता के आगमन पर मैं थोड़ा और झुक जाऊं क्या, तो ढंग से जयमाला डाल सके। पर यहाँ सारे देवता खड़े और सब देवगणों को लगेगा कि ये क्या है, पर कोई बात नहीं, ऐसे झुकना भी ठीक है, झुकने में क्या जाता है सीता जी के सामने। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि कोई और युक्ति निकले कि हम न भी झुकें, सीता गले में जयमाला भी डाल लें। और अंततः राम ने ऐसा तय किया कि सीता पराम्बा है, जगदम्बा है, सीता कोई भी संकल्प से हमें जयमाला पहना ही देंगी, हम नहीं झुकेंगे। राम जी ने ठान लिया कि हम झुकेंगे तो नहीं, और सीता ये अपने आप युक्ति निकाल लेंगी। वो जगदम्बा है, वो धरा से पैदा हुई हैं, या तो धरती ऊंची हो जाएगी, वो आकार बदल लेंगी, कोई दिव्य अलौकिक कोई शक्तियां उनमें प्रकट हो जाएंगी, तो जयमाला तो पड़ जाएगी, पर जरा झुकना ठीक नहीं रहेगा, अभी ये ठीक नहीं रहेगा। तो सीता जी बहुत निकट आई और जब जयमाला डालने का समय हुआ तो अचानक लक्ष्मण आए और भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगे। राम जी ने लखन को उठाया, तब तक तो जयमाला पड़ गई उनके गले। छवि अवलोक सहे, गावई छवि अवलोक सहे। सखियां सुंदर गीत गा रही हैं। लखन को उठाने के लिए राम ने पूछा ये कौन सा है प्रणाम करने का समय। बोले महाराज प्रणाम के लिए समय देखा जाता है, आपकी इतनी सुंदर छवि, मन हुआ आपको प्रणाम कर लूं। सीता जी ने जयमाला डाल दी। लक्ष्मण को उन्होंने आशीष दे दिए, जो मांगेगा सो प्राप्त होगा, जो चाहेगा सो मिलेगा। आज तू मेरे काम आया है, मैं तेरे काम आऊंगी, जो मांगेगा सो मिलेगा। जयमाला पड़ गई, अद्भुत उत्सव हुआ। भवतो अनुमते ब्रह्मन् शीघ्र गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथै। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहना त्रिरात्रि मुषाशिता मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन पुरीम्। राजा जनक ने कहा था बीच में विश्राम करते हुए जाना, तो 3 रात में विश्राम करके चौथे दिन अयोध्या पहुंच जाना। 3 रात से ज्यादा समय न लगे। 3 रात में लगातार रथ चले, घोड़े, और सामान्य नहीं, भर भर के ले जाना। रत्न, माणिक्य, मूंगे, पुखराज, पन्ना, वैदूर्य, मोती, कितने जवाहरात भर भर के ले जाइए। और वहां दशरथ के भवन में जाकर शीश झुकाना,
और ये समाचार देना विश्वामित्र का। विश्वामित्र ने कहा मेरा समाचार पहुंचा देना, शीघ्र आए। विश्वामित्र का एक अद्भुत समाचार, भरत और रिपुदमन को भी ले आए, ऋषि मुनियों को साथ ले आए, अयोध्या के सब श्रेष्ठियों को ले आए। अस्मै दया मया सीता वीर शुल्का महात्मने प्रतिज्ञा कर्तुमिच्छामि तदनु ज्ञातुमर्हसि। दरबार में पहुंचे, प्रणाम किया कि जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई। ये पत्र लाए हैं, पत्र बांच के सुनाओ। पत्र का वाचन होने लगा तो हर्षित हैं, वहां एक अलग उत्सव हो गया। कैकेयी से तो रहा नहीं गया, पत्र सुनती जा रही हैं और थाल भर भर कर मोती और मूंगे माणिक के दान करती जा रही हैं। कैकेयी से रहा ही नहीं गया। कैकेयी तो रत्न उलीचने लगी, सौद पर खड़े होकर रत्नों की वर्षा करने लगी, भीड़ लग गई। कोई दरिद्र तो वहां था ही नहीं, न कोई दीन था न याचक था, पर मां न्यौछावर कर रही है, रत्न क्यों न ले। तो सब झोली पसार पसार कर और भरने लगे रत्न। कौशल्या अति आनंदित हैं और सुमित्रा चौक पूरने लगी। सुमित्रा ने कहा रे मंगल गीत गाओ भाई। पूरी अयोध्या नृत्य मग्न हो गई, पूरी अयोध्या में मंगल गान। गुरुदेव का संदेश आया है। जनक ने कहा विश्वामित्र का बारात लेके आओ, बारात लेके आओ। अब वो तैयारी कर रहे हैं सुमंत्र बारात की, पर सुमंत्र कान में आकर एक नई बात कह दी और इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे राजा दशरथ। तो कौशल्या ने पूछा कि ऐसा क्या कहा है सुमंत्र ने, क्या आपकी हंसी नहीं रुक रही है? तो ऐसा हो क्या गया है? कुछ यहाँ हुआ है कि वहाँ हुआ है? बोले अब ये तो विचार करना पड़ेगा क्या हुआ है। पर दशरथ आनंद में है, इतने मगन दशरथ। ये कई लोगों को अपने अपने विवाह का तो पता नहीं होता, जब बच्चों का होता है तब पता लगता है विवाह का आनंद क्या है। खुद घोड़ी पे जिस दिन बैठे थे तब का नहीं पता, जिस दिन बेटा बैठता है तब कुछ आनंद और है। जिस दिन आपका विवाह हुआ उस दिन तो आपको घेर घार के बिठा दिया, बैठे रहो। लेकिन जब पुत्री का विवाह होता है तो क्या आनंद है। जब बेटी को हम विदा कर रहे होते हैं महाराज, लगता है प्राण ही दे दो, जीवन ही दे दो, सब कुछ दे दो बेटी को। जब घर में बहू आती है तो क्या आनंद होता है महाराज। जब खुद आपका हुआ था तब उतने आनंदित नहीं हुए थे जितना बच्चों के विवाह में और बच्चों के में। यहां तो ऐसे लोग बैठे। दशरथ आनंदित हैं, अत्यंत हर्षित हैं दशरथ। सुमंत्र ने कुछ बात ही ऐसी कह दी। तो क्या कहा, कौशल्या पूछने लगी कि सुमंत्र ने क्या बोल दिया आपके कान में कि आप आनंदित हैं और आपका आनंद अतिरिक्त बढ़ता ही जा रहा है। तो कौशल्या सुमित्रा कैकेयी से वो कहने लगे सुमंत्र भी नई बात कहता है। क्या बात कह दी? बोले बारात तो ले चले पर दूल्हा कहाँ है? बिना दूल्हे के बारात कैसी? बारात में दूल्हा आगे चलता, दूल्हा है नहीं, दूल्हा पहले ही वही है। दूल्हा लाएगा दुल्हन, तो बारात में किसको आगे करें? तो सुमंत्र हर्षित होकर पूछते हैं कि बारात तो तैयार है पर किसका रथ आगे करें? आपका रथ आगे करूं, दूल्हा आप है नहीं। भाई रथ आगे तो दूल्हा आगे आगे चलता है बारात में, तो आपका रथ आगे कर दूं क्या? नहीं नहीं, मैं को दूल्हा हूं क्या? राम दूल्हा है। बोले भरत का रथ आगे कर दें क्या? भरत और राम एक जैसे लगते हैं। बोले भरत का तो आगे कर दें पर भरत अभी दूल्हा नहीं है ना, भरत का भी प्रस्ताव तो आया नहीं। तो छोटे बच्चे को बिठा दें आगे। कई बार घोड़ी पे बच्चा भी बिठा दिया जाता है। तो क्या रिपुदमन को आगे कर दें? अरे नहीं, वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो सुमंत्र ने कहा कि बारात तो तैयार है पर बारात में कौन आगे चले? वैसे तो प्राय दूल्हा ही आगे चलता है।
आगे आगे दूल्हा चलेगा, पीछे बारात चलेगी। तो सुमंत्र ने कहा कि कौन आगे चले, तो फिर बहुत सहज होकर दशरथ ने कहा कि सबसे आगे तो हमारे गुरुजी का रथ कर दो, वशिष्ठ का रथ आगे कर दो, गुरुजी आगे चलेंगे तो आनंद होगा। वशिष्ठो वामदेवस्य जाबाले रथ कश्यपः मार्कंडेयस्तु दीर्घायुषि कात्यायनस्तथा एते द्विजा प्रयान्तग्रे शयनन्दं योजनतमे यथा कालत्वे यो स्याद दूता ही पर्यन्तमा। देर मत करो, अलाइन कर दीजिए, इस ऑर्डर में रथ खड़े होंगे। एक ऑर्डर मैं देता हूं, ऑर्डर माने वो क्या संगति क्या है, फाइल कैसे बनेगी, सबसे आगे किसका रथ रहेगा। देखो वाल्मीकि रामायण के अनुसार आनंद लो, दूल्हा नहीं है कोई बात नहीं, दूल्हे का गुरु तो है। हमें आपसे भी प्रार्थना करनी थी, कभी ऐसा कोई मंगल प्रसंग घर में आए तो कभी गुरुओं को आगे आगे चलाइए, गुरु आगे चले, संत आगे चले, उनको आगे खींचिए, आपका अमंगल मिट जाएगा, अनिष्ट मिट जाएगा। कुछ ऐसा वैसा होने वाला होगा तो वो कोई अपशगुन चले जाएंगे। ऐसा करके देखना, कभी कोई मंगल प्रसंग हो पहले उनका आसन बिठाइए ना, उनको आगे करो। हम कैसे आगे करें, और ये ऐसे लोगों को आगे मत कर देना जो रूठे ही रहते हैं, उन्हें मनाओ फिर आगे करो। किनको आगे करें। वशिष्ठो, पहला रथ वशिष्ठ का, वामदेवस्य दूसरा वामदेव का, जाबाली रथ काश्यप, जाबाली तीसरे, चौथे कश्यप, मार्कंडेय पांचवें, और छठे रथ में कात्यायन ऋषि बैठे। ये वाल्मीकि रामायण है। सुमंत्र ने कहा कि महाराज ये तो हो जाएगा, आगे वशिष्ठ का, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय और कात्यायन का रथ होगा छठा, तो आपका रथ कहां होगा। तो उन्होंने कहा फिर उनकी आज्ञा लेकर, गुरुदेव की आज्ञा लेकर मेरा एकदम इनके पीछे कर देना, कात्यायन के पीछे। पर गुरुदेव आगे चले, वशिष्ठ दूसरे पे वामदेव, तीसरे पे जाबाली, चौथे पे कश्यप, पांचवे पे मार्कंडेय और छठा कात्यायन का रथ होना चाहिए, और मेरा सातवां रथ कर देना। तो क्या आप सातवें रथ में बैठोगे। बोले हाँ। गुरुजनों को ही आगे रखना ठीक है, किसी प्रकार की बाधा, कोई अमंगल, किसी प्रकार का कोई अनिष्ट उनके तेज से, तप से, उनके प्रभाव जो हैं उनसे अपने आप ही मिट जाएगा। इसलिए बड़े कार्यों में महापुरुषों को आगे करना चाहिए। गत्वा चतुर्हम मार्ग विदयानभ्योऽपि वान् राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजाम कल्पयत। 4 दिन का रास्ता तय करके और विदेह नगर में बारात पहुंच गई। ये पहली बारात है, दूल्हा नहीं है जिसमें, दूल्हा पहले से है वहां। 4 दिन में बारात पहुंच गई। उवाच वचनम श्रेष्ठो नर श्रेष्ठम मुदान्वितम स्वागतम ते नर श्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघवः। क्या गुरुओं का सम्मान हुआ वहां। राजा ने किस प्रकार से पाद्य पूजा की, किस प्रकार से उनके चरणों में फूल पुष्पों के जैसे उन्होंने कालीन बिछा दिए हों, सुगंधित द्रव्य, उनका क्या अपूर्व सम्मान और स्वागत हुआ गुरुजनों का। उन्हें उच्च आसन पर बिठाने की तैयारी करने लगे और राजा दशरथ के आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, उवाच वचनम श्रेष्ठो नरश्रेष्ठम मुदान्वितम स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तोऽसि राघवः। मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं, मेरा बड़ा भाग्य है। आज मुझे पता लगा है मैं कितना भाग्यवान हूं, मैंने आपके दर्शन कर लिए।
मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ है राजन, मैं दशरथ के दर्शन कर पा रहा हूं। मैं कितना भाग्यवान हूं कि आप स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हैं। आप भी तो नारायण का ही रूप हैं, जिसने नारायण को प्रकट किया है। आपके पिता अज, वो स्वयं ब्रह्मा ही तो थे। और रघुवंश की पूरी परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। कवि सुद्युम्न सरयाति नवगना भाग अम्बरीश, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के ये दिलीप रघु, खड़वांग दीर्घतमा दीर्घबाहु और अज हे दशरथ, मेरे आपको अनंत प्रणाम, एक नहीं अंतहीन प्रणाम, मेरे आपको बार बार नमन है। मिलनी हो रही है, लीजिए मिलनी। भूप विलोक जवै मुनि आवत ससद समेत, उठे चले इतना बार बार शीश झुका रहे हैं। दशरथ बड़े असहज हो गए। दशरथ बोला कर क्या रहा है ये प्रणाम कर रहा है कि लूट रहा है? भाई प्रणाम करने का एक ढंग होता है और लूटने का एक ढंग होता है। आप इतने ना झुके ना, ऐसा भी क्या है कि आप इतने क्यों झुक रहे हैं? मुनि दंडवत वशिष्ठ, वामदेव, जाबाल, कश्यप, मार्कंडेय और कात्यायन का क्या आदर, पर किस तरह से झुके खड़े हैं जनक दशरथ के सामने। वो दशरथ को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई आप अब सीता के पिता हैं, आप राजा जनक हैं, अब विदेह हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हैं और आप स्वयं ही परमात्मा का रूप हैं। ऐसा न करें। वाक्यम वाक्य विदाम श्रेष्ठ प्रत्युवाच महीपतम, तस्य तद्वचनम श्रुत्वा ऋषि मध्य नराधिपा। फिर ऋषियों के मध्य खड़े होकर दशरथ ने एक नई बात कह दी कि इतने बड़े बड़े आसन हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम बैठेंगे, मिलनी करेंगे, परस्पर एक दूसरे के गले मिलेंगे। अरे समधि हैं। समधि जानते हो किसे कहते हैं? धी कहते हैं बुद्धि को, जहां दो बुद्धि एक हो जाए, समधि। वहां बारात लेके जा रहे हो, उन्हें मतलब छोटा करोगे, उनको एक एरोगेंसी के साथ जाओगे, अभिमान के साथ। हम दूल्हे के साथ आए, बाराती हैं, चारपाइयाँ तोड़ोगे उनकी। कई जगह ऐसा कर देते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कौतुक करते। बाराती आए सब, बाराती आए, बारातियों का मर्द राम राम इतने काफी है। बाराती अपने तरीके से पहुंचते हैं, ज्यादा अपेक्षा करते हैं सम्मान की, मान की, उपहार की, ढंग का आसन हो, ये ठीक नहीं, ऐसा अच्छा नहीं, कुछ ठंडा है, कुछ गर्म है, मिष्ठान कैसा हो, किस प्रकार की चीज हो। कभी कोई तो बारात नहीं मर आफत होती है। और कितने वो कन्या पक्ष के लोग कैसे झुके रहते हैं। ऐसा नहीं करना, कभी अपेक्षाएं मत करना, मां से कुछ लेने मत जाना, ऐसा न करना। दशरथ को सुनो, दशरथ क्या कर रहे हैं। तस्ये तद्वचनम श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः, वाक्यम वाक्य विदाम श्रेष्ठ प्रत्युवाच महीपतम। दशरथ ने कहा हमारी भी तो सुनो, इतने क्यों झुके हैं आप, हमारी भी तो सुनो। क्या? प्रतिग्रहो दात्रवश
श्रुत मे तन्मया पुरा यथा वक्षसि धर्मज्ञे तत करिष्यामि वयम्। मैंने एक बात सुनी है ऋषि मुनियों से, अपने गुरुजनों से हमने ऐसी बात सुनी है। क्या सुनी है? विद्वान एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जो दाता होता है वो बड़ा होता है। जो दाता होता है, जो दे रहा है, उपहार जो दे रहा है, आदर जो दे रहा है, ऊंच आसन जो दे रहा है, और हम तो यहाँ याचक बनकर आए हैं। हम तो कुछ लेकर ही नहीं आए, पहले ही कुछ भेज दिया आपने, और अब आप अपनी कन्या दे रहे हैं हमें। तो दाता आप हैं और मैं दीन हूं। आप तो दाता हैं, हम याचक हैं, और दाता बड़ा होता है। तो आप तो बड़े हैं, दाता हैं। हमने ये विद्वानों से सुना कि दाता बड़ा होता है। तत धर्मिष्ठम यशस्यम चे वचनम सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपति परम विषमयागतः। ना, हम दोनों में देखा जाए तो बड़े आप हैं। आप पहले बैठो आसन पर, हम बाद में बैठेंगे। ये ऊंचे आसन पर हम कैसे बैठे? आप नीचे आसन पर बैठोगे, अपने को छोटा मान के बैठोगे। बराबर बैठेंगे एक आसन पर, एक साथ। अब मित्र हैं, बराबर हैं, वो सब कुछ आ रहे हैं। अरे आप राम के पिता हैं, मैं बेटी वाला हूं, मैंने कन्या देनी है, आप बड़े हैं। नहीं, एक आसन पर बैठेंगे। तथा सर्वे मुनिगणाम परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्तस्ताम रात्रिमवसं सुखम। सब बड़े आनंद से अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समं वयो विश्वामित्रं पुरुषृत्य पितु पादानुस्पर्शन। भगवान ऐसा भेजा जाए। वशिष्ठ ने कहा। अब कमान किसने संभाल ली? वशिष्ठ ने। अब वशिष्ठ आदेश देने लगे। वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र को संदेशा भेजो कि राम को लेके जल्दी आए। राम आए अब, और राम आएंगे तो जैसे राम आए तो राम तो पिताजी के गुरुजनों की चरण छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और सब संतों ने जय जयकार कर दी। राम तेरी जय हो, राम तेरी विजय हो। राम ने क्या नहीं कर दिया, राम के गुणानुवाद गाने लगे कि ये वो राम जिन्होंने ताड़िका का तारण कर दिया, मारीच की माया का निवारण कर दिया, सुबाहु का अंत कर दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया, और लीजिए जो धनुष किसी से नहीं टूटता था उस धनुष को भी भंग कर दिया। राम तेरी जय हो, जय हो, जय हो, राम तेरी जय हो, जय हो, जय हो। राम तेरी जय हो, जय हो, जय हो। राम तेरी जय हो, जय हो, विजय हो। राम तेरी जय हो, जय हो, राम तेरी जय हो, जय हो, विजय हो। राम तेरी जय हो, जय हो। राम तेरी जय हो, जय हो, विजय हो। राम तेरी जय हो, जय हो, विजय हो। इतने अधिक हैं महाराज, इतने बड़े प्रसंग हैं, और आज 15 दिन हो चुके हैं। हमारी कथा आगे भी बढ़नी चाहिए। इतने प्रसंग हैं। लग्न मंडपम, विवाह मंडपम का क्या दृश्य है। विनय करके खड़े हो गए कि उर्मिला का भी विवाह लखन के साथ होगा, मांडवी का भरत के साथ होगा, श्रुति कीर्ति का रिपुदमन के साथ होगा। प्रसंग बहुत हैं, इसलिए प्रसंगों को प्रणाम करते हुए आगे निकल रहे हैं भैया हम तो। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरत तुलसी करही प्रणाम।
राजा जनक की विनय सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ विश्वामित्र का आदेश हो गया और अब लग्न मंडपम में 4 हैं। राम के वामांग में जगत जननी जानकी जी, भरत के वामांग में मांडवी और गौरवदन लखन के वामांग में उर्मिला और छोटे सुकुमार रिपुदमन के वामांग में श्रुति कीरति। 4 रत्न हाथ लग गए, भावरें पड़ने लगी, माने विवाह होने लगा। लग्न मंडपम में द्वाराचार, वाग्दान, हस्तबंध, कन्यादान, सप्तपदी, मंगलगान। जानते हो विवाह के समय कितने दिन वहां रहे? बारात वहां कितने दिन रही? 2 महीना। सियर भुवर जी दृश्य देखिए, राम जी फेरे ले रहे हैं, भावरें पड़ रही हैं। सीता और राम अग्नि को साक्षी देकर लग्न मंडपम में, कल्याण मंडपम में, उस आनंद मंडपम में अग्नि की साक्षी देकर फेरे ले रहे हैं। राम की भावरें पड़ रही हैं। सज गए वाल्मीकि जी लिखते हैं कि दशरथ को बड़ा कौतुक लग रहा है। दशरथ बड़े आनंदित हैं। राजा दशरथो राजन कृत कौतुक मंगले पुत्रेर नरवर श्रेष्ठो दातार में भज्ञाकांक्षते। अपने पुत्रों के विवाह होते हुए देखकर 1 नहीं 4 कन्याएं और बड़ा कौतुक है। अब वो ये देख रहे हैं कि ये विवाह तो हो गया, अब पता नहीं कब ये हमको आज्ञा देगा जाने की। हम जाना चाहें अब तो। गुरुदेव से कहा। इतने में भयंकर एक प्रकार से स्वर हुआ, परशुराम का आगमन हुआ और कुछ थोड़ी सी नोक झोंक, लेकिन परशुराम तो समझ ही गए कि सत्य क्या है। राम और परशुराम ने परस्पर एक दूसरे को देखा। परशुराम ने अपनी संपूर्ण शक्ति राम को सौंपकर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए। लेकिन अब वो बार बार देखते हैं जनक की ओर कि ये हमें कब विदा करेंगे। तो जनक कहते हैं कि आज तो भद्रा है, आज रिक्ता है, आज मंदा है, हमारा कल जाना। पर कल बुधवार है, आज तो बुधवार के दिन कैसे जाएंगे हमारा? भाई हम कल चले, हमारा कल नहीं जा पाएंगे, प्रतिपदा है कल तो। अरे कुछ से कुछ निकलता रहेगा, ये तो हमारा भद्रा में नहीं जा सकते, रिक्ता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। अब तो दोपहर चढ़ गई, अब क्या है? और क्या बोले? अभी राम जी का श्रृंगार हो रहा है, अभी कन्याएं तैयार हो रही हैं। हमारा 1-1, 2-2, 4-4 दिन करके जनक ने 2 महीने निकाल दिए। और क्या सत्कार, क्या सम्मान, क्या तो व्यंजन, पकवान, मिष्ठान। अरे जहां लक्ष्मी हो वहां कोई कमी रहेगी क्या? सामान्य देवियां चैतन्य हो जाए, यक्षिणी, कामिनी इत्यादि, तो भंडार भर देती हैं। सामान्य हम कान पकड़ के एक बात कहना चाहते हैं, हिमालय में हमने दर्शन किए हैं इन शक्तियों के। कान पकड़ के कह रहे हैं, क्या नहीं भंडार भर देती हैं। ऐसे कहना है वो कर देंगे। ये हमारे कार्यकर्ता चमत्कार दिखाते तो हैं कुंभ में, ये क्या हमारा नई पुरी की रचना कर देते हैं ये लोग। वो केवल ऐसा ही नहीं है ना, वो चीज कुछ देव कृपा हो जाती है, अनुग्रह हो जाता है।
जिन्होंने ठीक गुरुओं की चरणों की धूल माथे से लगाई है, बस फिर सब अनुकूल हो जाता है उनके पास, सब अनुकूल हो जाता है। और अगर मेरे जीवन में किंचित भी कोई प्रतिकूल परिस्थितियों में थम के खड़े रहने का बल थोड़ा बहुत भी मैं अर्जित कर पाता हूँ तो वो गुरुदेव की कृपा है, वो गुरुदेव की कृपा है महाराज। नहीं तो जो आज का युग है वहाँ संभल के रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कितने तो आकर्षण, कितने झगड़े झंझट, किस तरह की ईर्षाएं, किस तरह के प्रतिद्वंदी, किस प्रकार का महाराज ओ राम जाने। ये तो गुरुदेव का अनुग्रह न हो, देव कृपा न हो और उनका अनुग्रह न हो तो रहना बहुत कठिन है ना। घोर कलयुग है हमारा। भगवान ने हाथों पे रखा हुआ है कि बेटे जब तक पूजा पाठ करते रहो, हम पर जल चढ़ाते रहो, परिक्रमा करते रहो, अतिथि अभ्यागत का आदर करते रहो, और हाँ भंडार में भोजन प्रसाद बनाते रहो, इतना ही करिए। अन्न अक्षर औषधि की सेवा में लगे रहो। ज़्यादा प्रपंच भी ठीक नहीं है। तो वहाँ क्या सिद्धियाँ, उनका वर्णन है। हम गुरुदेव की कृपा से आंख बंद करके अनुभव करना चाहें तो कर सकते हैं कि वो सिद्धियाँ क्या थीं। सिद्धियाँ बिछ गई चरणों में। अन्नपूर्णा जाने को तैयार नहीं वहाँ से। सची इंदिरा ऐसे मार्ग बोहार रही हैं। ब्रह्माणी ने कहा कभी नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक कि पराम्बा जगदम्बिका विदा नहीं हो जाएंगी। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक ये सरयू के तट तक पहुँच नहीं जाएंगी, नहीं तो सूना हो जाएगा, सब रीता हो जाएगा, रिक्तता होगी, इनके आंसू पहुँचेगा कौन? ये तो रो रो कर मर जाएगी सुनैना तो सीता को विदा करने के बाद। घर खाली हो जाएगा। सीता चली गई तो यार रह क्या जाएगा? फिर रह क्या जाएगा? सीता के बाद क्या रह जाएगा जनक के पास? केवल ज्ञान? ना ना ना, आनंद भी रहे, अनुराग भी रहे, और उस ज्ञान में तो समाधि में ही रहते। ब्रह्माणी ने कहा मैं यहाँ रहूंगी। अन्नपूर्णा आ गई, सकल सिद्धियां, और जनकपुर में बारात का क्या आनंद है महाराज। एक दिन वो कहने लगे निकलें क्या? बोले ना महाराज अभी ठीक नहीं है। तो फिर विश्वामित्र पर ही छोड़ दी बात कि यही लेकर गए थे, अब यही बताएं क्या करना है। तो गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ को कि आपके कारण राम मुझे मिले, आपने ही दशरथ का मन तैयार किया, मैं आपको ही फिर से राम सौंपता हूँ। मैं ले आया था आपसे, मिले मुझे दशरथ से राम, तो मैं राम को आपको सौंपता हूँ। हे दशरथ, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपके कारण मुझे राम मिले और अब आपका मंगल कारज हो गया। मेरा तो इतना ही काम था, ताड़िका का तारण, अहिल्या का उद्धार और सीताराम की जोड़ी बनाना मेरा काम था, तो मुझे तो आज्ञा दो। और इस प्रकार से विश्वामित्र पहले निकले। बारात में सबसे पहले कौन निकले? विश्वामित्र। अभी बारात विदा नहीं हुई है। विश्वामित्र ने कहा मैं निकलता हूँ, परशुराम गए महेंद्र पर्वत, मैं निकलता हूँ सिद्धाश्रम, और अब आप स्वतंत्र हैं, जब मुहूर्त निकले चले जाना। अब वो गुरुदेव वशिष्ठ ने भी फिर अनुनय विनय की वहाँ के आचार्य ब्राह्मणों से, सतानंद और जनक से, कि आनंद हो गया है, अब परमानंद है, पूर्णानंद है, सर्वानंद है, उत्सव का चरम है, अब रस चरम उत्कर्ष पर है, तो बस अब निकलेंगे। अब गुरुदेव की आज्ञा को कौन टाले? उन्होंने कहा अब निकलेंगे। तो फिर शीश झुका लिया जनक ने और कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। पालकियां सज गईं और इस प्रकार से चल पड़ी बारात। अयोध्या तो कल पहुंचेंगे, बारात तो चलने दो। मंगल भवन अमंगल हारी, जासु कृपा रहे कृपा। बारात
चल पड़ी है और अयोध्या में क्या तैयारियां हैं जब बारात की अगवानी की, दुल्हनों की अगवानी की क्या तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में। वो कुछ और तरह का आनंद उत्सव वह रचा जा रहा है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा प्रसंगों को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।